आई एम श्योर है कि तुम लोग आंसर दे दोगे, मुझे पता है, बिना मेरे भाई पेपर पेन उठाए तुम आंसर दे दोगे कि अगर हम ए की सैलरी को 16% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो बी की सैलरी कितना कम है। कंपैरिजन के लिए वही बात है, जैसे ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदा है, तो अगर ए हमारे सामने, ए का वेतन 16% अधिक है, यहाँ पर ये वाला बंदा अधिक है, तो कहा गया दूसरा वाला कितना होगा। तो ए बी रूल 3 तरीके से आप कह सकते हो कि लगेगा। पहला, किसी चीज़ को बढ़ा दिया गया गुरुजी और वापस से वहीं लाना है तो वहाँ लगता है। दूसरा, अगर ए फलाने से ज़्यादा है तो बी फलाने से कितना कम होगा वहाँ पे। और तीसरा, हम साफ तौर पे कह सकते हैं दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो वहाँ पे। तो अगर एक संख्या 16 ज़्यादा है तो दूसरा हमारा कितना होगा। तो हमने कहा 16% मेरे भाई, यहाँ पर 16% का मतलब 16 और बट्टे में कितना होगा तो 100 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 4/25 मेरे भाई, क्या हो गया तो 4/25। अब यहाँ पर क्या है, 4 ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, कम होगा। यहाँ 4 है तो कितना रहेगा, इतना। 25 जमा 4 कितना हो जाएगा, 29। तो 4/29 हो जाएगा। अब ये 4/29 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो आपका आंसर कैसे निकल करके आएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो बहुत साधारण सी बात है, ये 4/29 है, परसेंट में बदलेंगे तो इंटू हमारे सामने 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो आप यहाँ कहोगे 400 को 29 से गुरुजी भाग करो। 29 से कम 29 हो जाएगा मेरे भाई 110। 29 का यहाँ 3 बार में 13 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में कितना हो जाएगा, 87। 23 हो जाएगा। यहाँ पर लगभग अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे समझना, 29 का 1 गुना 29 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 11 110 हो जाएगा। अब 110 हो जाएगा तो 29 का 3 गुना कितना हो गया, 87। 87 में 13 और 10 23 हो गया। तो ये तो मेरे भाई आ ही नहीं रहा है। 13 पॉइंट कितना आ रहा है आप लोगों का बताइए, 13 पॉइंट वही वही कुछ गड़बड़ है। 16% मोर है। तो 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, 4 का हमारा 4 आ गया 29 आ गया, 400 बटे इतना हो गया एग्जैक्टली। 29 से 1 बार में 29 हो गया 40 11, तो यहाँ पर 11 इतनी बार में। और मेरे भाई 29 से हमारा कितना हो गया 3 बार में, 30 के 90 87। तो 87 मेरे भाई 13 10 23, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है भाई तुम लोगों का, ठीक है। यार कुछ तो है क्या, एक बार भाग करते हैं क्या, 400 को एक बार काम करना, 400 को 29 से ओहो ओके, 29 से हमारे सामने ये हो गया, 10 से 9 आपका एक, यहाँ पर ये इतना, ठीक है। 3 बार में 3 9 27 और 3 6 2 8, 10 से 7 आपका 3 हो गया भैया। ये तो वही बात आ रहा है, 23 दशमलव लगाने के बाद में 230 हो जाएगा ना, तो वही 230 हम लोग मिस कर रहे थे। तो दशमलव के बाद में फिर 29 का कितना गुना, तो 7 गुना, तो लगभग 13 का कितना गुना, तो यहाँ पर जो होगा 29 का लगभग 7 गुना, 7 3 21, तो 13 पॉइंट मेरे भाई 79% हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो नॉर्मली हम इसको बता सकते थे, नॉर्मली हम इसको बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम यहाँ पर ये कहते सर इतना परसेंट ज़्यादा है तो ये इतना कम होगा, और इसी को प्रतिशत में बदलोगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई इतना, अब अगर आप देखोगे तो मेरे भाई जो साइड है वो क्या है, 1D है, ठीक है। तो यदि आपने साइड को मेरे भाई बढ़ा दिया 10 से, तो कहा गया फाइंड द इंक्रीज इन पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा कितने से होगा और डायगोनल हमारा कितने से होगा। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप और विकर्ण में क्या होगा। साइड 10 से बढ़ गया तो पेरीमीटर और डायगोनल कितने से बढ़ेगा। तो बोलोगे सर देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ लो इंग्लिश में पढ़ लो। साइड हमारे सामने क्या था तो 1 डायमेंशनल था, पेरीमीटर हमारे सामने क्या था तो 1 डायमेंशनल था, डायगोनल हमारे सामने क्या था तो 1 डायमेंशनल। अगर हमने इसको 10% से बढ़ाया तो हमारा पेरीमीटर भी क्या है, तो मेरे पे देखो 1D की वैल्यू 10 है तो दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 और 10 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा।